27 जनवरी और 28 जनवरी का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 27 जनवरी मंगलवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और उसकी 9वीं तिथि रहेगी। चंद्रमा आज मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि चंद्रमा की उच्च की अवस्था होती है। कृतिका नक्षत्र में रहेंगे और योग की अगर बात करें तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, जो पूरा दिन बनने वाला है। रवि योग भी रहेगा और ब्रह्म नाम का योग भी बनेगा। अब ये जो योग है ना, ये बहुत ही शुभ परिणामों के लिए जाने जाते हैं। और 28 जनवरी बुधवार का दिन, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, चंद्रमा उच्च अवस्था और अपने बहुत ही प्रिय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में है। योग की बात की जाए तो ब्रह्म नाम का योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, जो पूरा दिन बनेगा, और साथ में रवि योग भी है। तो दोनों ही दिनों में योग बहुत ही शुभ बने हुए हैं। अब इन सभी का प्रभाव किस तरह से होगा, कैसे परिवर्तन देखने को मिलेगा इन 2 दिनों में, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में है, वृषभ राशि में है अपनी उच्च अवस्था में, तो दोनों दिनों की एक साथ ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ के मामले में ये दिन बड़े अच्छे बने हुए हैं। आप अपनी भावनाओं को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं। मन आपका बड़ा सुंदर होगा। चंद्रमा मन के कारक हैं और मन का कारक यानी कि जब चंद्रमा ही अपनी उच्च अवस्था में होंगे तो मन भी प्रसन्न रहेगा, मन में भी खुशियां रहेंगी। तो इसीलिए ये अवस्था इतनी अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा आपके 10th हाउस में है, जो चौथे घर को भी देखेंगे। 12वें घर के स्वामी हैं, 10th हाउस में है, चौथे घर को देखेंगे, तो करियर से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अब यहाँ आप कुछ चीज़ें अपने जो आप करना चाहते हैं वो अपने दिल की सुनेंगे, अपना ध्यान नहीं भटकने देंगे, बल्कि अपने काम पर आपका पूरा फोकस बना रहेगा। ये दोनों ही दिन बड़े सकारात्मक रहेंगे और अपने इसी सकारात्मक रवैये से आप आसपास के लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और घर के वातावरण में भी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, कई बार होता है हमें बाहरी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और कई बार बाहरी चीज़ें हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखती। तो ये समय समय की बात होती है, लेकिन ये इस टाइम पीरियड में आप अपने करियर पर सबसे ज़्यादा फोकस तो करेंगे ही, साथ में अपने परिवार के ऊपर भी आपका पूरा ध्यान रहेगा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान आप रखेंगे। इस समय आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ सकते हैं जिससे आप कुछ कलात्मक चीज़ों से जुड़ पाएंगे और जो आपके पास हुनर है उस हुनर को आप दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके करियर में वृद्धि का कारण बन सकता है। और अपने लंबे समय के लाभ के लिए अपने कलात्मक हुनर को और अधिक संवार सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलती हैं जब आप उसके लिए प्रयास करते हैं। तो आपके अंदर जो भी हुनर है, जो भी आपके अंदर क्षमता है काम करने की, उस पर आप अपना पूरा फोकस करके चलिए, तो अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेंगी। लेकिन अगर आप पीछे हटेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके हाथ से फिसलती हुई भी दिखाई देंगी। फाइनेंशियली अगर बात की जाए तो फाइनेंशियली रूप से ये दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है या फिर जिन्होंने जॉब में रहते हुए नई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनके लिए खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी मिलने की खुशी आपको मिलेगी या फिर कोई काम, कोई बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, किसी नए स्टार्टअप की शुरुआत आप कर सकते हैं और इस सिलसिले में आप कई जगह की यात्रा कर सकते हैं। तो देखिए, मौके छोटे हों चाहे बड़े हों, हर एक मौके का आपको जमकर लुत्फ उठाना चाहिए। जब आप छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे तभी वो बड़ी चीज़ें दिखाई देंगी। अपने रहन सहन में भी आप बदलाव करने वाले हैं, कुछ नई जगहों पर आप घूम सकते हैं और इसकी शुरुआत के लिए ये बहुत अच्छे दिन भी होने वाले हैं, क्योंकि ये समय आपके करियर को महत्व देने का है। आप जितना अधिक अपने करियर पर महत्व देंगे, अपने करियर पर फोकस करेंगे, उतना अधिक आप आगे भी बढ़ेंगे। साथ में अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अच्छे से संभाल पाएंगे। घर परिवार में किसी तरह की
कोई चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, तो थोड़ा खर्चे का योग भी है। देखिए 12वें घर के स्वामी हैं, 12वां घर जो व्यय का घर होता है, तो घर परिवार से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों की खरीदारी भी इस टाइम में आप कर सकते हैं। कुछ एक्सपेंसिव चीज़ भी आप खरीद सकते हैं। और साथ में अगर रिश्तों के बारे में देखा जाए, प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, तो ये दोनों ही चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं। इस दौरान जीवन साथी के साथ एक बहुत बढ़िया दिन आप गुजारने वाले हैं और इससे आपके घर का माहौल भी बहुत पॉजिटिव बना रहेगा। प्रेम जीवन के मामले में यही कहूँगी, यहाँ चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। आप अपने खुद के ऊपर पूर्ण विश्वास रखेंगे हर एक चीज़ को करने के लिए, हर एक कार्य को करने के लिए। सहकर्मियों के साथ अच्छा आपका जो बॉन्डिंग है वो अच्छी बनी रहेगी, जिससे ऑफिस का माहौल आपका अच्छा रहेगा। और अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो कोई एक नई पुस्तक आप खरीद सकते हैं, जिससे पढ़कर आप पूरा दिन भी गुजार सकते हैं, जो आपके पास छुट्टी का दिन होगा। तो कुछ नई पुस्तक भी खरीदारी करने का योग बना हुआ है जिन लोगों को इन चीज़ों में रुचि है। अब घर का देखिए, घर में किसी तरह का बदलाव करने का योग बना हुआ है, किसी तरह का रेनोवेशन आप कराना चाहते हो या कुछ भी चीज़ें आप खरीद कर कुछ नया उसमें लगाना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ योग ऐसे ज़रूर बने हुए हैं। अब यहाँ पारिवारिक जीवन में मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे आपको। हाँ, जो सिंगल जातक हैं उनके लिए कुछ प्रस्ताव ज़रूर आ सकते हैं, तो उन पर आप सोच विचार कर निर्णय ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम संतान की और शेयर मार्केट की और साथ में शिक्षा की। देखिए शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए शिक्षा के जो स्वामी होते हैं वो गुरु बृहस्पति होते हैं, और गुरु बृहस्पति विराजमान है मिथुन राशि में, यानी आपके 11वें घर में। तो ये समय आपकी शिक्षा के लिए अच्छा है। आप जितना उस पर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट देने वाला रहेगा। तो आपका फोकस भी बना रहेगा, आप डाइवर्ट भी नहीं होंगे, तो अच्छा समय रहेगा। इसके साथ ही संतान की अगर बात की जाए तो संतान के मामले में भी ये समय अच्छा है। इस दौरान कुछ अच्छी खबर, कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है इन 2 दिनों में, तो बहुत अच्छा ये वक्त है। वहीं शेयर मार्केट की बात की जाए तो देखिए शेयर मार्केट के लिए भी ये टाइम बेहद उपयुक्त, बेहद अच्छा बना हुआ है, क्योंकि इस दौरान आपके जो किए गए इन्वेस्टमेंट है ना, उनके द्वारा आपको लाभ मिलने की उम्मीदें बनी हुई हैं। कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपके लिए अच्छा समय बना हुआ है कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर चलते हैं तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उस मामले में भी ये समय अच्छा है। कुल मिलाकर दोनों दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। इन 2 दिनों को अच्छे से आप एंजॉय करें, अच्छे से आप इन दोनों को व्यतीत करें। अब उपाय की बात करें, क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो एक तो उपाय है कि देखिए, जो मैं हमेशा बताती हूँ, सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। दूसरा, अगर आपके आसपास कहीं मछलियाँ हैं तो आप उनको आटा डाल कर आ सकते हैं, उनको कुछ खिला कर आ सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।